शेखर, ये क्या हुआ शेखर? कैसे हुआ ये सब? दरोगा बाबू, जरा हथकड़ी खोल दीजिए। सर, ये रूल के खिलाफ है। अरे कौन सा रूल? हम जानते हैं कानून। चलिए खोलिए। जब मेरी तुमसे बात खत्म हुई तो 2 लोग घर पे आए, मुझे गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। अब न जाने ये लोग आतंकवादी और हिट लिस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ये धर्मा रेड्डी है हमारे वकील, ये हमारी मदद करेंगे। बहुत हो गया। चाहे आदमी केले के छिलके पर फिसल जाए, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी खबर है। सुनो मधु बेटी, इससे पहले कि अपनी मर्जी से कुछ छाप दें, तुम सच बता दो। डरो मत बिटिया, सब सच बता दो। रिपोर्टर साहब, माइक दीजिए। मैं शेखर की बीवी हूँ और शेखर बेकसूर है। वो लोग खामखा उन पर शक कर रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले ही नए मकान में शिफ्ट हुए। बेटा शेखर, मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी कर लिया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे मधु बिटिया ने बताया, हम एजेंट के बयान पे केस तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, नाराज मत होना, हम आखिर कब तक ये केस लड़ सकते हैं? कुछ अंदाजा ही नहीं है कि कितने साल की सजा मिलेगी। अरे सुनो, वो वारंगल के हरि सिंह के लड़के का केस कितने साल से चल रहा है? पिछले 4 साल से सर। सुना, जब भी जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस कोर्ट तो ऐसे ही चलता है। अगर तुम चाहते हो कि केस जल्दी निपट जाए तो बेटा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूं? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कोई जुर्म नहीं किया, वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारे पास से एक बंदूक बरामद हुई, लेकिन तुमने उससे गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्होंने तुम पर गोली चलाई। ठीक है, वही तो हम केस समझ चुके हैं बेटा। सर, हमने अपनी और अपनी बीवी की जान की परवाह करते हुए उन्हें पनाह दी। जनाब, हमारा इस पिस्तौल या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब क्या मधु? मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं उसे क्यों कबूल करूं सर? देखो बेटा, कपड़ा कांटे में फंस गया है। जोर से खींचोगे तो वो फट जाएगा, उसे बड़ी नजाकत से खींचना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें इस केस में इमोशनल टच देके सजा कम करवानी पड़ेगी। तुमको 3 महीने, 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, और आतंकवादी घोषित हो गए तो 8 साल, कम से कम 8 साल। कानून बहुत सख्त हो गया है बिटिया। मधु, अगर मैंने कबूल कर लिया तो लोग क्या? शेखर, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तुमने ये शादी के पहले भी कहा था, याद है ना, कि तुम दुबई जाकर 1 साल तक कोई भी काम करोगे, फिर सेटल होने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब मैं सोचूंगी कि तुम दुबई चले गए, वहां तुमसे मिलना मुश्किल होता, यहाँ कम से कम तुम्हें मिल तो पाऊंगी। योर ऑनर, एन चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, ये आदमी दुनिया की नजरों में भले ही एड एजेंसी के लिए काम करता हो, लेकिन इसके संबंध आतंकवादियों के साथ थे। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी को पनाह भी देता था। ना ही उसने ये किया, बल्कि उसने हथियार खरीदने में मदद भी की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। जब ये बात 80 स्क्वाड्स के ऑफिसर्स नागेश और दिवाकर को पता चली तो ये लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और इसने उन पर हमला करने की कोशिश की। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस जैसे इंसान हमारे समाज में रहते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई डिफेंस लॉयर है? ओ मिस्टर धर्मा रेड्डी। हाँ, हम हैं। हमारे क्लाइंट से गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे फाजिल दोस्त ने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। प्रेशर, प्रेशर योर ऑनर, प्रेशर। कोर्ट में वक्त पे पहुंचने के लिए हमने 5 बार सिग्नल तोड़े, तो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं है? और पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, क्या ये गुनाह उनके सर पर नहीं है कि नहीं? एक बात बताइए जज साहब, हमारे देश में ऐसा कौन है जिसने कभी गुनाह ना किया हो? मेरे मुवक्किल ने भी डर की वजह से एक छोटी सी गलती कर दी। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है, अब फैसला आपको करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर शेखर, क्या आपको गुनाह कबूल है?
जज साहब। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े इलाकों में रहने वाले जिनको बिना शिक्षण और बेरोजगारी में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से कानून हमदर्दी रखता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के बावजूद चंद्रशेखर इलिया शेखर ने जो गलती की है उसके लिए एपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत दफा 8 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत दफा 25, 26, 27 के तहत आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्या उम्र कैद? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर रेड्डी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदार आदमी है सर। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे चीनू, वो केशव राम का केस कहाँ चल रहा है? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो वहाँ। बेटी मधु,